सोचिए, 16वीं सदी का राजस्थान एक बहुत ही विशाल और अभेद्य किला है। राजघराने की एक बहू है जिसके लिए महलों के कड़े नियम बनाए गए हैं, जिसके चेहरे पर हमेशा एक पर्दा होना चाहिए, और वो अचानक उस पर्दे को फेंक देती है। अरे वाह! हाँ, मतलब वो राजसी वस्त्रों को त्याग कर गलियों में निकल आती है। और सबसे बड़ी बात, समाज के सबसे अछूत माने जाने वाले एक चर्मकार को अपना आध्यात्मिक गुरु मान लेती है। जो कि उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल, ये सिर्फ एक धार्मिक घटना नहीं थी, ये उस दौर का सबसे बड़ा सामाजिक विस्फोट था। और इतिहास के पन्नों में ऐसे विस्फोट एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों हुए हैं। और शायद यही वजह है कि जब हम 8वीं से 18वीं शताब्दी के भारतीय उपमहाद्वीप को देखते हैं तो वो सिर्फ राजाओं, युद्धों या संधियों का इतिहास नहीं रह जाता। ये असल में एक बहुत गहरे सामाजिक और वैचारिक मंथन का काल था। सही कहा आपने। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मिशन भी यही है। आज हमारे जो स्रोत हैं वो किसी राजा के दरबार का गुणगान करने वाले दस्तावेज नहीं हैं। जी बिल्कुल। आज हम संतों के जीवनियों, जिन्हें हम हैगियोग्राफी कहते हैं, और पुराने काव्यात्मक ग्रंथों के आधार पर उस वैचारिक तूफान को समझने की कोशिश करेंगे जिसे हम भक्ति और सूफी परंपरा के नाम से जानते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि इसके मूल सिद्धांत क्या थे। समाज के सबसे निचले तबके से आने वाले शिल्पकारों और जुलाहों ने कैसे सदियों पुरानी व्यवस्था की नींव हिला दी। हाँ, और यहाँ एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, हमारी ये चर्चा किसी भी राजनीतिक या धार्मिक पक्ष को सही या गलत ठहराने के लिए बिल्कुल नहीं है। हाँ, हम बस निष्पक्ष होकर बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हम सिर्फ ऐतिहासिक दस्तावेजों में दर्ज विचारों और उस समय की परिस्थितियों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए ना 20वीं सदी के समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड का एक सिद्धांत है जो बहुत काम आता है। अच्छा, कौन सा सिद्धांत? उन्होंने सांस्कृतिक विकास को 2 धाराओं में बांटा था। एक महान परंपराएं, जिन्हें वो ग्रेट ट्रेडिशंस कहते हैं, और दूसरी लघु परंपराएं यानी लिटिल ट्रेडिशंस। महान और लघु मतलब इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगी? हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो महान परंपराएं थीं वो समाज के वर्चस्व वाले वर्गों, शासकों और पुजारियों द्वारा संचालित होती थीं, जैसे आपके जटिल संस्कृत ग्रंथ हो गए या वैदिक कर्मकांड। हाँ, समझ गया। और दूसरी तरफ लघु परंपराएं थीं, जो आम किसानों, मजदूरों या स्थानीय जनजातियों के बीच पनपती थीं, जिनमें उनके अपने लोक देवता होते थे, अपनी भाषा और अपने अलग अनुष्ठान शामिल होते थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों परंपराएं अलग अलग कमरों में बंद नहीं थी। एकदम नहीं। इस 8वीं से 18वीं सदी के दौर की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि इन दोनों के बीच एक बहुत ही जटिल संवाद चल रहा था। हाँ, मतलब एक तरफ ब्राह्मणवादी विचारधाराएं स्थानीय मान्यताओं को अपने भीतर समाहित कर रही थी जी, और दूसरी तरफ स्थानीय लोग भी उन महान परंपराओं को अपने सांचे में ढाल रहे थे। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ का उदाहरण इसे बहुत स्पष्ट करता है। हाँ, जगन्नाथ मंदिर, बिल्कुल। जगन्नाथ का अर्थ ही है विश्व के नाथ, जिन्हें 12वीं सदी तक आते आते विष्णु का ही एक रूप मान लिया गया था। लेकिन जहां तक मुझे याद है उनकी मूर्ति का जो स्वरूप है वो पारंपरिक हिंदू देवी देवताओं से काफी अलग दिखता है। ये ले तो इस एकीकरण का सबसे बड़ा प्रमाण है। उनकी मूर्ति आज भी स्थानीय आदिवासी विशेषज्ञों द्वारा लकड़ी से ही गढ़ी जाती है। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, ये कोई अचानक हुआ बदलाव नहीं था, बल्कि राज्य सत्ता द्वारा स्थानीय जनजातियों को अपने प्रभाव में लेने और जनजातियों द्वारा राज्य के मुख्य देवता को अपना बनाने की एक लंबी प्रक्रिया थी। इसी तरह पत्थर पर सिंदूर लगाकर देवी की पूजा करने की जो स्थानीय परंपराएं थी ना, उन्हें महान परंपरा में शिव की पत्नी पार्वती या विष्णु की पत्नी लक्ष्मी के रूप में स्वीकार कर लिया गया। एक मिनट, अगर मैं इस पूरी ऐतिहासिक प्रक्रिया को आज की तकनीकी भाषा में समझने की कोशिश करूं, तो क्या ये एक ओपन सोर्स स्पिरिचुअलिटी के सिस्टम की तरह नहीं है? ओपन सोर्स? हाँ, कैसे? मतलब सोचिए, वैदिक कर्मकांड या जटिल संस्कृत ग्रंथ एक क्लोज्ड सोर्स कोड की तरह थे, जिन पर सिर्फ कुछ खास पुजारियों का ही अधिकार था। लेकिन फिर ये महान और लघु परंपराओं का मिलाप शुरू हुआ। लोगों ने ईश्वर तक पहुंचने के लिए बिचौलियों को हटा दिया। हाँ, ये तो है। और अपनी भाषा, अपने भाव और अपने स्थानीय देवताओं के रूप में उस आध्यात्मिक कोडिंग में अपना योगदान देना शुरू कर दिया। ये
ओपन सोर्स वाली तुलना ना इस कालखंड पर बिल्कुल सटीक बैठती है। हाँ। क्योंकि इस नई व्यवस्था में ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी भारी भरकम कर्मकांड या जन्म के आधार पर किसी विशेषाधिकार की आवश्यकता नहीं रह गई थी। बिल्कुल। और अगर हम इस ओपन सोर्स आंदोलन की सबसे पहली प्रयोगशाला खोजें तो हमें दक्षिण भारत की ओर देखना होगा। हाँ, लगभग 6वीं शताब्दी के आसपास तमिलनाडु के क्षेत्रों में। सही। यहां से दो मुख्य धाराएं उठीं, विष्णु के भक्त जिन्हें अलवार कहा गया और शिव के भक्त जिन्हें नैनार कहा गया। अलवार शब्द का अर्थ ही शायद डूबा हुआ होता है ना, ईश्वर के प्रेम में डूबा हुआ। हाँ, ऐसा ही कुछ है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, ईश्वर की भक्ति तो पहले भी होती थी, फिर इन अलवार और नैनार संतों के तरीकों में ऐसा क्या नया था जिसने इसे एक पूरा आंदोलन बना दिया? सबसे बड़ा बदलाव था भाषा और माध्यम का। मतलब उन्होंने ईश्वर से संवाद के लिए ना संस्कृत को छोड़ दिया और तमिल भाषा को अपनाया, जो कि आम जनमानस की भाषा थी। बिल्कुल। वे एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे और अपने देवताओं की स्तुति में बहुत ही भावपूर्ण भजन गाते थे। लेकिन जो बात इसे सिर्फ एक धार्मिक बदलाव से आगे ले जाकर एक सामाजिक क्रांति बनाती है, वो है इसका ढांचा। ढांचा? मतलब किस तरह के लोग इसमें शामिल थे? हाँ, ऐतिहासिक स्रोत स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि इस आंदोलन में ब्राह्मण तो थे ही, लेकिन साथ ही शिल्पकार, किसान और वे लोग भी भारी संख्या में शामिल थे जिन्हें उस समय की व्यवस्था में अछूत माना जाता था। अच्छा, चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मतलब उन्होंने सैद्धांतिक रूप से तो ये साबित कर दिया कि मोक्ष पर किसी एक जाति का एकाधिकार नहीं है, लेकिन क्या ये सिर्फ किताबी बातें थीं या जमीनी स्तर पर सच में कोई बदलाव आ रहा था? जमीनी बदलाव का सबसे बड़ा सबूत हमें महिलाओं की भागीदारी में मिलता है। उस दौर के पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं का घर की चार दीवारी से बाहर निकलना ही अपने आप में असाधारण था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आलवार संतों में अंडाल नाम की एक महिला संत का उदय हुआ। उनके रचे गए गीत, जिनमें वे खुद को विष्णु की प्रेमिका मानती हैं, आज भी तमिलनाडु में गाए जाते हैं। अरे वाह! और नैनार संतों में भी कोई महिला थी? जी, नैनार संतों में करिक्काल अम्मैयार का नाम आता है। उन्होंने तो समाज द्वारा तय की गई महिलाओं की जो सौंदर्य और कोमलता की पारंपरिक छवि होती है ना, उसे ही पूरी तरह से नष्ट कर दिया। कैसे? उन्होंने शिव को पाने के लिए चरम तपस्या का मार्ग अपनाया और समाज की परवाह किए बिना एकदम एक वैरागी का जीवन जिया। ये तो सीधे तौर पर सत्ता और समाज के बनाए नियमों को चुनौती देना हुआ। और ये चुनौती आगे चलकर और भी प्रखर हो गई। यहाँ सबसे हैरतअंगेज बात यह है कि इस विरोध ने सबसे तीखा और संस्थागत रूप जहाँ लिया, वो था 12वीं सदी का कर्नाटक। 12वीं सदी का कर्नाटक। आप बसवन्ना की बात कर रही हैं? बिल्कुल। बासवन्ना, जो जन्म से ब्राह्मण थे और कलचुरी राजा के दरबार में मंत्री थे, उनके नेतृत्व में वीरशैव या लिंगायत आंदोलन का जन्म हुआ। हाँ, मैंने लिंगायत समुदाय के बारे में थोड़ा पढ़ा है। ये शिव के वीर माने जाते हैं ना? हाँ, और आज भी इस समुदाय के पुरुष अपने बाएं कंधे पर एक छोटे से चांदी के डिब्बे में शिवलिंग पहनते हैं। लेकिन इनका सामाजिक विद्रोह इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? मतलब धर्मशास्त्रों के खिलाफ इन्होंने ऐसा क्या किया जो अलवार या नैनार संतों ने नहीं किया था? उन्होंने सीधे जन्म और मृत्यु के चक्र पर ही प्रहार कर दिया। अच्छा। मतलब जो कर्म कांडों की मूल नींव थी। लिंगायतों ने पुनर्जन्म के ब्राह्मणवादी सिद्धांत को मानने से ही साफ इनकार कर दिया। अच्छा। तो उनका क्या मानना था? उनका स्पष्ट मानना था कि मृत्यु के बाद भक्त सीधा शिव में विलीन हो जाता है और इस दुनिया के कष्टों में वापस नहीं आता। और इसी विश्वास के कारण उन्होंने मृत्यु के बाद होने वाले पारंपरिक दाह संस्कार को पूरी तरह से नकार दिया। वे अपने मृतकों को जलाते नहीं बल्कि दफनाते हैं। ये तो बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। इसके अलावा उन्होंने जाति व्यवस्था का पुरजोर विरोध किया और उन प्रथाओं को भी खारिज कर दिया जिन्हें धर्मशास्त्रों ने महिलाओं पर थोपा था, जैसे कि विधवा विवाह पर रोक। ये सत्ता, पुरोहित वर्ग और रूढ़िवाद के खिलाफ एक बहुत ही सदी हुई और गहरी बगावत थी। लेकिन ये बगावत सिर्फ हिंदू समाज या भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर तक ही सीमित नहीं थी। आप सूफी आंदोलन की तरफ इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल। अगर हम इसी ओपन सोर्स वाले विचार को एक व्यापक भौगोलिक नजरिए से देखें तो ठीक इसी समय इस्लामिक दुनिया में भी एक ऐसी ही समानांतर कोडिंग चल रही थी। हाँ, जिसे हम सूफी आंदोलन के नाम से जानते हैं। सूफीवाद, जिसे इस्लामी ग्रंथों में तसव्वुफ कहा जाता है, उसका उदय भी एक प्रतिक्रिया के रूप में ही हुआ था। किस चीज की प्रतिक्रिया?
इस्लाम की शुरुआती सदियों में जब खलीफाओं का साम्राज्य बहुत फैल रहा था तो उनके दरबारों में राजनीतिक ताकत और भौतिकवाद बहुत तेजी से बढ़ने लगा था। मतलब धर्म की जगह सत्ता की चमक दमक ने ले ली थी। एकदम सही। सूफी असल में उन धार्मिक लोगों का समूह थे जिन्होंने इस भौतिकवाद के खिलाफ विद्रोह किया। यानी सूफियों का मानना था कि कुरान की सिर्फ रूढ़िवादी व्याख्याओं या काजियों के किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। उन्होंने मुक्ति के लिए ईश्वर यानी अल्लाह से सीधे प्रेम, व्यक्तिगत अनुभव और पूर्ण समर्पण पर जोर दिया। उनके लिए पैगंबर मोहम्मद एक संपूर्ण और आदर्श इंसान थे। इंसान कामिल। हाँ, और उनके दिखाए रास्ते पर चलकर ही ईश्वर तक पहुंचा जा सकता था। 11वीं सदी तक आते आते ना ये एक बहुत ही व्यवस्थित आंदोलन बन चुका था जिसका केंद्र खानकाह हुआ करते थे। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये खानकाह असल में काम कैसे करते थे? क्या ये किसी मठे आश्रम की तरह थे? हाँ, खानकाह एक तरह के सामुदायिक केंद्र या आश्रम ही थे, लेकिन इनकी सामाजिक भूमिका बहुत बड़ी थी। अच्छा। यहाँ शेख, पीर या मुर्शीद अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। खानकाह में एक पूरी व्यवस्था होती थी। वहाँ साथ रहने, खाने पीने और इबादत करने के नियम होते थे। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ अमीर, गरीब, हिंदू मुस्लिम का भेद मिट जाता था। और यहीं से सिलसिला की शुरुआत होती है। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ ही है एक जंजीर। ये गुरु और शिष्य के बीच की एक ऐसी अटूट आध्यात्मिक जंजीर है जो सीधे पैगंबर मोहम्मद तक जाती है। मैंने चिश्ती सिलसिले या कादरी सिलसिले का नाम सुना है, लेकिन इन सन्यासियों के बीच ये जंजीर या वंशावली इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी? क्योंकि इसी जंजीर के जरिए ना आध्यात्मिक शक्ति, जिसे बरकत कहते हैं, और आशीर्वाद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता था। जब किसी शेख की मृत्यु होती थी तो उनकी दरगाह आस्था का बहुत बड़ा केंद्र बन जाती थी। क्योंकि लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद शेख ईश्वर के और भी करीब हो जाते हैं। बिल्कुल सही। इसलिए दरगाह पर जियारत यानी तीर्थ यात्रा की प्रथा शुरू हुई, खासकर शेख की बरसी यानी उर्स पर। उर्स का मतलब ही विवाह होता है, यानी आत्मा का ईश्वर से अंतिम मिलन। और शायद इसी मिलन के जश्न में संगीत का भी प्रयोग होता था, जिसे समा कहा जाता है। हाँ जी, समा यानी रहस्यमयी संगीत का गायन, जिसे आज हम कव्वाली के रूप में जानते हैं। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं था। तो फिर क्या था? ये संगीत के जरिए एक ऐसी मानसिक अवस्था में पहुंचने का तरीका था जहां भक्त खुद को भूलकर ईश्वर में विलीन महसूस करता है। चिश्ती सिलसिले ने इसे बहुत गहराई से अपनाया। अब देखिए, अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो यहाँ एक बात जो सबसे ज्यादा विरोधाभासी लगती है और थोड़ा चौंकाती भी है। वो क्या? एक तरफ हम कह रहे हैं कि सूफी संत खलीफाओं के भौतिकवाद के खिलाफ थे, सत्ता की चकाचौंध से दूर सादगी का जीवन जीना चाहते थे। लेकिन दूसरी तरफ हम इतिहास में पढ़ते हैं कि दिल्ली के सुल्तानों और मुगल बादशाहों के साथ इन सूफी संतों के रिश्ते बहुत गहरे थे। सुल्तान दरगाहों पर जाते थे, खानकाहों को दान देते थे। हाँ, ये तो इतिहास में दर्ज है। तो अगर ये पीर फकीर इतने ही विरक्त थे तो उन्होंने सुल्तानों से करमुक्त जमीन, जिसे इनाम कहते हैं, या वक्फ क्यों स्वीकार किया? क्या यह उनके अपने ही उसूलों से समझौता नहीं था? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें उस समय की राजनीतिक मजबूरियों को देखना होगा। दिल्ली सल्तनत या मुगल साम्राज्य के शासकों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। किस तरह की चुनौती? वे एक ऐसे भूभाग पर राज कर रहे थे जहां बहुसंख्यक आबादी गैर मुस्लिम थी। ऐसे में शासक सिर्फ कट्टर इस्लामी कानूनों या शरिया या कह लें तलवार के दम पर राज नहीं कर सकते थे। तो उन्हें कुछ और चाहिए था। बिल्कुल, उन्हें जनता के बीच एक ऐसी नैतिक वैधता चाहिए थी, एक लेजिटिमेशन, जो उन्हें एक न्यायप्रिय शासक के रूप में स्थापित कर सके। और वो नैतिक वैधता उन्हें सूफी संतों के पास ही मिल सकती थी, क्योंकि आम जनता शासकों से ज्यादा उन फकीरों पर भरोसा करती थी। एकदम सटीक विश्लेषण। सूफी संतों की लोकप्रियता इतनी विशाल थी कि सुल्तान उनके नाम के सहारे अपनी सत्ता को मजबूत करना चाहते थे। लेकिन फिर सूफियों ने दान क्यों लिया? रही बात सूफियों के दान लेने की, तो उन्होंने शासकों से नकद या कर मुक्त भूमि स्वीकार जरूर की, लेकिन उनका एक बहुत सख्त नियम था। वो क्या? वो इस धन को जमा करके नहीं रखते थे। जो भी पैसा आता था उसे तुरंत खानका की रोजमर्रा की जरूरतों, जैसे कि आम लोगों के लिए लंगर, कपड़े और समा की महफिलों पर खर्च कर दिया जाता था। अच्छा, तो पैसा रुकता नहीं था। हाँ,
इस तरह धन सत्ता के केंद्र से निकलकर वापस जनता के बीच पहुंच जाता था, जिससे सूफियों का सम्मान कम होने के बजाय और बढ़ जाता था। क्या बात है, धन को तिजोरी में बंद करने के बजाय उसे एक बहती हुई नदी बना दिया। बिल्कुल। अब जब ये सूफी विचारधारा जो समानता और सीधे ईश्वर से जुड़ने की बात कर रही थी, और दक्षिण से उठने वाली भक्ति विचारधारा जब उत्तर भारत की ओर बढ़ी, तो 14वीं-15वीं सदी के आसपास एक अद्भुत वैचारिक विस्फोट हुआ। हाँ, इन दोनों परंपराओं के आपस में मिलने से उत्तर भारत में निर्गुण भक्ति का एक बहुत ही मजबूत रूप सामने आया। निर्गुण यानी एक ऐसा ईश्वर जिसका कोई भौतिक आकार नहीं है, जिसकी कोई मूर्ति नहीं है। जी, जो सभी रूपों और गुणों से परे है। और इस निर्गुण भक्ति की सबसे प्रखर और विद्रोही आवाज बनकर उभरे कबीरदास। कबीर का नाम तो भारतीय उपमहाद्वीप के खाकोने में गूंजता है, लेकिन कबीर की पृष्ठभूमि बहुत महत्वपूर्ण है। वो जुलाहा समाज से आते थे। हाँ, बुनकर थे वो। ये एक ऐसा समुदाय था जो निचली जाति का माना जाता था और हाल ही में इस्लाम में परिवर्तित हुआ था। जब हम ये कहते हैं कि कबीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की कट्टर मान्यताओं पर प्रहार किया, तो ऐसा लगता है कि उनके पेशे ने उनके विचारों को गढ़ने में बड़ी भूमिका निभाई। पेशे का असर कबीर की वाणी में साफ झलकता है। जैसे एक जुलाहा धागों को बुनकर कपड़ा बनाता है ना, वैसे ही कबीर ने समाज के ताने बाने को अपनी कविताओं में बुना। बहुत खूब कहा आपने। उन्होंने मौलवियों और ब्राह्मणों दोनों के पाखंडों पर सीधा हमला किया। कबीर का एक बहुत ही प्रसिद्ध पद है जिसमें वे एक ईश्वर की वकालत करते हैं। वे तर्क देते हैं कि दुनिया के दो भगवान कैसे हो सकते हैं। हाँ। अल्लाह, राम, रहीम, केशव, हरि, ये सब तो इंसानों द्वारा दिए गए अलग अलग नाम हैं। और इसे समझाने के लिए वे सोने का उदाहरण देते हैं, है ना, कि सोने को पिघलाकर आप चाहें अंगूठी बना लो या चूड़ी, उसका बाहरी रूप बदल जाता है, लेकिन वो रहता तो सोना ही है। सही कहा। वे कहते हैं कि लोग सिर्फ शब्दों और धार्मिक बहसों में उलझकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। कोई गाय की कुर्बानी दे रहा है तो कोई बकरी की, लेकिन उस परम सत्य को कोई नहीं पहचान रहा। कबीर की शैली में एक और बात जो मुझे हमेशा हैरान करती है, वो है उनकी उलट बांसी की रचनाएं। हाँ, उलट बांसी बहुत ही अनोखी शैली है। आम इंसान उनकी कविता सुनता है और चकरा जाता है। वे कहते हैं समंदर में लगी आग या बिना फूल के खिलने वाला कमल, ये सुनने में बिल्कुल बेतुके लगते हैं। लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है। कबीर जानबूझकर ऐसी उलटबांसी का प्रयोग करते थे। वे समाज की उस कंडीशनिंग को तोड़ना चाहते थे जहां इंसान हर चीज को एक तय ढांचे में देखने का आदी हो गया है। मतलब हमारे सोचने के तरीके को चुनौती देना। बिल्कुल। जब आप सुनते हैं कि समंदर में आग लगी है, तो आपका दिमाग कुछ पल के लिए काम करना बंद कर देता है, तर्क विफल हो जाते हैं। और कबीर के अनुसार वही वो क्षण है जब आप उस परम सत्य या निराकार ईश्वर को महसूस कर सकते हैं, जिसे आम भाषा के सीमित शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता। ये तो किसी को नींद से जगाने के लिए अचानक ठंडे पानी की बाल्टी डालने जैसा था। बिल्कुल वैसा ही। और कबीर की इसी वैचारिक क्रांति के समानांतर 15वीं सदी के अंत में पंजाब में एक और महान हस्ती का उदय हो रहा था, बाबा गुरु नानक जी। 1469 में जन्मे गुरु नानक ने भी कबीर की ही तरह निर्गुण भक्ति का मार्ग अपनाया और बाहरी दिखावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। बाबा गुरु नानक का दृष्टिकोण बहुत ही व्यवहारिक और स्पष्ट था। उन्होंने धर्म के नाम पर फैले पाखंड, मूर्तियों, तीर्थ स्नानों और कठोर तपस्याओं को नकार दिया। हाँ, उनके दर्शन में रब या ईश्वर का कोई लिंग नहीं था, कोई रूप नहीं था। अगर मूर्तियां नहीं हैं, मंदिर मस्जिद के कर्मकांड नहीं है, तो आम इंसान उस निराकार ईश्वर से जुड़े कैसे? बाबा गुरु नानक ने इसका क्या विकल्प दिया? उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली माध्यम दिया, शब्द और स्मरण। उनके साथ ही मर्दाना रबाब बजाते थे और नानक ईश्वर की स्तुति में शब्द गाते थे। लेकिन गुरु नानक का सबसे बड़ा योगदान सिर्फ शब्द गाना नहीं था, बल्कि उन्होंने संगत यानी सामूहिक पूजा का नियम बनाया। और ये संगत उस दौर के हिसाब से बहुत बड़ा सामाजिक प्रहार था, क्योंकि जब अलग अलग जातियों और वर्गों के लोग एक साथ बढ़कर ईश्वर का ध्यान करेंगे और लंगर में एक साथ भोजन करेंगे, तो छुआछूत के नियम तो अपने आप टूट जाएंगे ना। बिल्कुल, वो शुद्धता के सारे नियम टूट जाएंगे जिन्हें समाज ने सदियों से पाल रखा था। नानक ने धर्म को एकांत की तपस्या से निकालकर एक सामूहिक और सामाजिक अनुभव बना दिया। और यही संगत आगे चलकर एक बहुत बड़े संगठित समुदाय में बदल गई। जी। बाबा गुरु नानक के बाद 5वें गुरु गुरु अर्जन देव ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने बाबा गुरु नानक के भजनों के साथ साथ
कबीर, बाबा फरीद और रैदास जैसे संतों की वाणियों को भी एक ही ग्रंथ में संकलित किया, जिसे आदि ग्रंथ साहिब कहा गया। बिल्कुल। ये इस बात का प्रमाण है कि ये पूरा आंदोलन सच में ओपन सोर्स था, जहां पंजाब के गुरु और बनारस के जुलाहे या चर्मकार की वाणी को एक समान आध्यात्मिक दर्जा दिया गया। और ये समुदाय समय के साथ बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार और मजबूत होता गया। 17वीं सदी के अंत में जब मुगल सत्ता के साथ संघर्ष बढ़ा तो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ साहब में 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को जोड़ा और इसे गुरु ग्रंथ साहिब का दर्जा दिया। हाँ, और गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना की, जिसने इस समुदाय को सिर्फ एक आध्यात्मिक समूह से बदलकर एक मजबूत सामाजिक और सैन्य शक्ति के रूप में खड़ा कर दिया। अब देखिए, जहां उत्तर भारत में कबीर और बाबा गुरु नानक उस निराकार निर्गुण ईश्वर की बात कर रहे थे, वहीं समाज के एक और हिस्से में एक अलग तरह की आग भड़क रही थी। आप सगुण भक्ति की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, ये आग सगुण भक्ति की थी, जहां ईश्वर को साकार रूप में पूजा जाता था, और जिसकी हम शुरुआत में बात कर रहे थे, राजकुमारी मीराबाई। मीराबाई का विद्रोह ना इस पूरे दौर के सबसे दिलचस्प अध्यायों में से एक है। वे मारवाड़ के मेड़ता की एक राजपूत राजकुमारी थीं। उनकी शादी उनकी मर्जी के खिलाफ मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश में कर दी गई थी। एक ऐसा घराना जहां सम्मान और मर्यादा के नियम लोहे की तरह सख्त थे। बिल्कुल, लेकिन मीराबाई ने उन सभी नियमों को एक झटके में तोड़ दिया। उन्होंने एक पारंपरिक पत्नी या मां की भूमिका निभाने से साफ इनकार कर दिया और उन्होंने विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना एकमात्र प्रेमी मान लिया। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो सिर्फ उनका महल छोड़ना नहीं है। महल तो कई वैरागियों ने छोड़े थे। सही कहा। मीराबाई के विद्रोह की असली गहराई उनके गुरु के चुनाव में दिखती है। ऐतिहासिक स्रोत इशारा करते हैं कि उन्होंने रैदास को अपना आध्यात्मिक गुरु माना था। और रैदास एक चर्मकार समाज से थे। हाँ, मतलब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। राजपूताना शान और जाति व्यवस्था के अहंकार से भरे उस समाज में एक राजघराने की बहू एक अछूत माने जाने वाले व्यक्ति के चरणों में बैठकर ज्ञान ले रही है। ये तो बहुत बड़ी बात थी। यह सत्ता और पितृसत्ता के मुंह पर कोई साधारण तमाचा नहीं था। यह पूरी सामाजिक व्यवस्था को जड़ से उखाड़ने जैसा था। और इसीलिए मीराबाई को जहर देने की कोशिशों के किस्से उनकी कथाओं में इतने आम हैं। उन्होंने ये साबित किया कि भक्ति सिर्फ ईश्वर से प्रेम करना नहीं है, भक्ति समाज की सड़ी गली जंजीरों को तोड़ने का साहस भी है। बहुत सही कहा आपने। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, 6ठी सदी की तमिलनाडु से लेकर 18वीं सदी के पंजाब और राजस्थान तक, चाहे वे अलवार और नैनार हों, चिश्ती सिलसिले के सूफी फकीर हों, बनारस के जुलाहे कबीर हों या मेड़ता की राजकुमारी मीराबाई, इन सब में एक बात बिल्कुल समान थी। वो क्या? इन सब ने ये घोषित कर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है, मोक्ष किसी की जागीर नहीं है, प्रेम और सीधा संवाद ही सबसे बड़ा धर्म है। और इसी ओपन सोर्स दर्शन ने ना धर्म को ग्रंथों की बंद अलमारियों से निकालकर खेतों में काम करते किसानों, कपड़ा बुनते जुलाहों और आम गृहस्थों के जीवन में स्थापित कर दिया। हाँ, और सुनने वालों के लिए, हम सब के लिए इस इतिहास को समझना सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि ये किताबों में दर्ज है, बल्कि इसलिए क्योंकि आज हम जो बोलते हैं, जो गाते हैं, वो सब इन्हीं की देन है। बिल्कुल। आज हिंदी, पंजाबी, उर्दू जैसी हमारी क्षेत्रीय भाषाओं में जो मिठास और साहित्य है, वो इन्हीं संतों के कारण पनपा। आज भी जब हम किसी कैफे में बैठकर अमीर खुसरो की बनाई कव्वाली की धुनें सुनते हैं या किसी चौराहे पर कबीर का दोहा सुनते हैं, तो हमें एहसास नहीं होता कि हम उसी 1000 साल पुराने वैचारिक तूफान का हिस्सा हैं। सच कहा आपने। उन संतों और सूफियों ने जो बीज बोए थे, वे आज भी हमारी संस्कृति में विशाल पेड़ों की तरह खड़े हैं। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल जो हमें आज के परिप्रेक्ष्य में खुद से पूछना चाहिए। आज हम एक ऐसे डिजिटल और सूचनाओं से भरे दौर में जी रहे हैं, जहां तकनीक और एल्गोरिथम ने हमें अलग अलग खेमों में, अलग अलग इको चेम्बर्स में कैद कर दिया है। बहुत सही बात है। हम सिर्फ वही सुनते हैं जो हमारी अपनी मान्यताओं को सही ठहराता है। ऐसे में जब समाज में अदृश्य दीवारें एक बार फिर से ऊंची और मजबूत हो रही हैं, क्या आज के समाज की इन दीवारों को तोड़ने के लिए किसी नए भक्ति और सूफी आंदोलन की जरूरत है? ये सोचने वाली बात है। होगी। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज के हमारे इस गहन विश्लेषण को हम यहीं समाप्त करते हैं।